द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक पत्नियों के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। उनकी प्रमुख पत्नियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का विशेष स्थान था। रुक्मिणी जहाँ विनम्रता, प्रेम और त्याग की मूर्ति थीं, वहीं सत्यभामा सौंदर्य, ऐश्वर्य और स्वाभिमान से परिपूर्ण थीं। एक दिन नारद मुनि द्वारका पधारे। उन्होंने सत्यभामा के मन में यह विचार डाल दिया कि वे श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। यह सुनकर सत्यभामा के मन में गर्व जाग उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, मैं आपको अपने प्रेम और धन से तौल सकती हूँ। मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है देवी, तो तुलाभार का आयोजन कीजिए। भगवान कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठाइए और दूसरे पलड़े में अपना धन, आभूषण और वैभव रखिए। सत्यभामा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया और संकल्प लेकर व्रत खींच लिया कि जब तक वे श्री कृष्ण को अपने धन से तौल नहीं लेंगी, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। यही कारण था कि उन्हें व्रत खींचना पड़ा। तुलाभार का आयोजन हुआ। स्वर्ण, रत्न, हीरे मोती, महलों का खजाना, सब कुछ तराजू में रखा गया, परंतु भगवान कृष्ण का पलड़ा जरा भी हल्का नहीं हुआ। सत्यभामा घबरा गईं। उनका गर्व टूटने लगा। व्रत के कारण वे कमजोर भी हो चुकी थीं। तभी रुक्मिणी देवी वहां पहुंची। उन्होंने सत्यभामा की स्थिति देखी और करुणा से मुस्कुराई। रुक्मिणी ने न कोई आभूषण पहना था, न ही उनके पास धन था। उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता लिया, उसे प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया और तराजू में रख दिया। आश्चर्य! तराजू तुरंत झुक गया। भगवान कृष्ण का पल्लड़ा भारी हो गया। नारद मुनि ने कहा, देखो देवी, भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। रुक्मिणी ने सत्यभामा से कहा, बहन, प्रेम में अहंकार नहीं होता। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, तभी ईश्वर मिलते हैं। सत्यभामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने व्रत को पूर्ण किया, भगवान से क्षमा मांगी और समझ गईं कि व्रत शरीर से नहीं, मन के भाव से सफल होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को व्रत इसलिए खींचना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम और अहंकार की परीक्षा स्वयं चुन ली थी। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने का मार्ग भक्ति, विनम्रता और समर्पण से होकर जाता है, न कि धन और घमंड से।